हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विवेक माहेश्वरी। रिसर्च मैथोडोलॉजी, आप उसको रिसर्च मैथोडोलॉजी कहें, आप उसको रिसर्च कहें, आप उसको रिसर्च एप्टीट्यूड कहें, आप कोई भी क्लास समझ सकते हैं। आज उसी रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास में एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है वेरिएबल। वेरिएबल, आप इस वेरिएबल को चर भी कहते हैं, कुछ लोग परिवर्ती भी कहते हैं, और कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो चल भी कहते हैं। तो आप उसको चर कहें, आप उसको परिवर्ती कहें, आप उसको चल कहें, और ज्यादा बेटर तो यह है कि आप उसको वेरिएबल कहें। और वेरिएबल की अगर बात आती है तो हमें तुरंत ध्यान आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, या आप उसको कहें कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में या क्वांटिटेटिव रिसर्च में वेरिएबल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि वेरिएबल क्या है, और यदि आपको कंफ्यूजन है कि कैसे वेरिएबल को हम डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल क्या होता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बात करते हैं बिल्कुल सीधे टॉपिक पर। वेरिएबल, वेरिएबल बना है वेरी शब्द से, और इसका मतलब होता है परिवर्तित होने वाला। परिवर्तित होना समझ लें या परिवर्तित होने वाला समझ लें, कि जो बदलता रहता है। तो बदलने वाला जो गुण है या जो परिवर्तित होने वाला गुण है, उसको आप चर कह सकते हैं, आप उसको परिवर्त कह सकते हैं, आप उसको वेरिएबल कह सकते हैं। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि मैं और आप अलग हैं। हम इसे कहते हैं मैं और आप अलग हैं, का मतलब है कि हम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। मेरे और आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफरेंसेस हैं, मेरे और आपके इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफरेंसेस हैं, और मेरे और आपके मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफरेंसेस हैं। केवल यहीं तक बात समाप्त नहीं होती कि हम अलग हैं, हम में अंतर है, बल्कि बात यह भी है कि आप अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मेजरमेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली, या मानसिक जो भी योग्यताएं हैं उसका मेजरमेंट किया जा सकता है, या वो परिवर्तित हो सकती हैं। यहां पर क्या है, वेरिएबल का मतलब किससे है? परिवर्तित होने से है। क्या आपकी शारीरिक जो विशेषताएं हैं वो परिवर्तित होती हैं? आपका टेम्परेचर परिवर्तित होता रहता है, आपका बीपी परिवर्तित होता रहता है, आपका लंग्स की जो कैपेसिटी है वो परिवर्तित होती है, आपका बीपी चेंज होता रहता है, आपका WBC, आपका RBC, हर चीज चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल फिक्स है कि साहब यही रहेगी। देखिए, मैं नॉर्मल लिमिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तब भी मेरी जो फिजिकल जो चीजें हैं अंदर से वो चेंज हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। मैं अगर मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, आप मेरी एंजाइटी की बात कर लें, आप मेरे डिप्रेशन की बात कर लें, आप मेरी इंटेलिजेंस की बात कर लें, आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी की बात कर लें, आप मेरी करुणा की बात कर लें, आप मेरी दया की बात कर लें, हर चीज, हर विशेषता मेरी चेंज होती रहती है। अभी मैं कुछ और सोचता हूं, बाद में कुछ और सोचता हूं, मतलब कि मेरी मेंटल स्टेट्स चेंज होती हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी चीज की जो चर है, चर का मतलब है परिवर्तित होना, कि जो वैल्यू परिवर्तित होती रहती है। और वैल्यू किसकी परिवर्तित होती है? मैं यहां पर लिखता हूं कि जिस गुण का मान परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, उस गुण को चर कहते हैं, उस गुण को चर कहते हैं। अभी मैंने कहा कि मैंने भी आपको एग्जाम्पल भी दिया, बहुत सारे, मेरी करुणा का, मेरी दया का, मेरे डर का, मेरी चिंता का, मेरे अवसाद का, सारे के सारे जो गुण हैं उनका मान परिवर्तित होता है। अभी डर कुछ और है, कुछ डर की जो लेवल है कम या अधिक हो सकती है। कोई कुत्ता आ जाए, ज्यादा डर जाऊंगा, जब मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी तो मैं ज्यादा एंग्जाइटी में आ जाऊंगा। कोई घटना ऐसी घटित हो गई कि मैं अभी डिप्रेशन में नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि मैं डिप्रेशन में हो जाऊं। क्या हो रहा है? जिस गुण का मान परिवर्तित होता रहता है उस गुण को हम चर कहते हैं। एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जिस गुण का किसके लिए किस गुण का मान परिवर्तित होगा, या किसके गुण का मान परिवर्तित होगा, तो आपको यह ध्यान रखना है किसी भी व्यक्ति
किसी भी वस्तु, किसी भी घटना के गुणों का मान परिवर्तित होता है या जिन गुणों का मान परिवर्तित होता है उसको आप चर कह सकते हैं। तो एक चीज हो गई कि परिवर्तित होना ये चर का एक बहुत बड़ी विशेषता है। और दूसरी एक चीज और है, मेरी पहले पूरी एक लाइन सुन लें आप। चर का मतलब होता है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी घटना के उस गुणों से होता है जिनका मान परिवर्तित होता है। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलने जा रहा हूं कि उन परिवर्तन को मापा जा सकता है, उसे ही आप चर कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जिन गुणों का मान परिवर्तित होता है और उन परिवर्तन को मापा जा सकता है किसी भी तरह से, आप उस गुण को मेजर कर सकते हैं किसी भी तरह से, तभी वो चर होंगे, अदरवाइज वो चर नहीं होंगे। तो यहां पर एक बात निकल के आती है कि जो गुण मापा जा सके उसे आप चर कहेंगे, और जो गुण मापा नहीं जा सके उसे आप चर नहीं कहेंगे। अब आप देख लें, क्या मेरी आप चिंता को माप सकते हैं? क्या मेरे फियर को माप सकते हैं? क्या मेरी पल्स को माप सकते हैं? क्या मेरे बीपी को माप सकते हैं? क्या मेरी आरबीसी को माप सकते हैं? क्या मेरी करुणा को माप सकते हैं? क्या मेरे इंटेलिजेंस को माप सकते हैं? आप ये सोचिए कि आप जिस किसी तरह से मेरी विशेषताओं को आप अगर मेजर कर सके, पहली बात जो परिवर्तित होती रहती है, स्थिर नहीं है वो विशेषताएं, वो गुण स्थिर नहीं है, वो परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन उन परिवर्तनों को मैं माप सकता हूं क्या? मेरा अभी बीपी मान लिया ऊपर वाला है मेरा 130 और नीचे वाला है 90। एक घंटे बाद मापूंगा, ऊपर वाला हो जाएगा 140, नीचे वाला हो जाएगा 100। एक विशेषता क्या है? परिवर्तित हो रहा है बीपी, वेरी कर रहा है बीपी। लेकिन अब दूसरी चीज पे आते हैं, वेरी जो कर रही है क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं? हां, मैं अपने बीपी का मेजरमेंट कर सकता हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं कि साहब मेरा 130 और 100 बीपी है या 140 और 90 बीपी है, तभी तो मैंने कहा। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि व्यक्ति की, वस्तु की, किसी घटना की वो विशेषता या वो गुण जिसको मापा जा सके, पहली बात जिसका परिवर्तन हो सके और उस परिवर्तन को मापा जा सके, उसे आप चर कहेंगे। तो इससे एक बात समझ में आ गई, एक बात जो निकल के आई कि जो गुण मापा जा सकता है, जिस गुण का मेजरमेंट हो सकता है वो चर है, और जिस गुण का मेजरमेंट नहीं हो सकता वो चर नहीं है। आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल ये है, आपने एक सुना होगा, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो एक परसेप्शन आपने सुना होगा, एक वर्ड जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। लेकिन मैं आपको कहूं एक परसेप्शन होता है जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, इसको हम हिंदी में कहते हैं अतीन्द्रिय प्रत्यक्षीकरण। अतीन्द्रिय प्रत्यक्षीकरण। आप कहेंगे साहब ये क्या होता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन? देखिए, आप परसेप्शन किससे करते हैं? 5 सेंसरी ऑर्गन से, आंख से, नाक से, कान से, जीभ से और स्किन से। लेकिन कभी कभी क्या होता है बिल्कुल एक्स्ट्रा सेंसरी कि आपको कोई चीजें पता लग जाती हैं, आप कोई चीजें महसूस कर लेते हैं, मतलब आप कहते हैं ना आपकी 6th सेंस जाग गई है या 6th सेंस से आपको चीजें पता लग जाती हैं। क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं? पहली बात आप ये बताएं। मुझे कोई इंट्यूशन हो गया कि अच्छा ऐसा होने वाला है, क्या मैं उसको मेजर कर सकता हूं? या जो चीज होने वाली है या जो मेरा इंट्यूशन है, क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं साहब मैं इंट्यूशन को कैसे मेजर करूंगा? आप आगे की बात जान लेते हैं, मैं उसको कैसे मेजर करूंगा? या मैं कोई टेलीपैथी जान लेता हूं, मैं उसको कैसे मेजरमेंट करूंगा? तो फिर सबसे बड़ी चीज क्या है? जिस गुण को आप मेजर कर सकें, जिस गुण को आप माप सकें, वही केवल चर है। दूसरा कोई गुण चर नहीं है जिसको आप माप नहीं सकते। तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन एक वो विशेषता है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, किसी भी तरह से माप नहीं सकते। आप मेजर करके बताएं। हां, मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूं, एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं इसका वर्णन कर सकता हूं। लेकिन अब आप कहें कि साहब वर्णन करना और मेजरमेंट करने में बड़ा अंतर है।
वर्णन कर दिया कि साहब एक्स्ट्रा सेंसरी पर्सेप्शन, छठी इंद्रिय जाग जाती है, छठी इंद्रिय से हम देखने लग जाते हैं, हम उससे समझने लग जाते हैं, हम उससे एक नया अनुभव करने लग जाते हैं। देखिए अलग अलग बातें, लेकिन मैंने कहा कि क्या आप उन विशेषताओं को माप सकते हैं? मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, वो विशेषताएं जिसका मेजरमेंट हो सकता है, वो विशेषताएं जिनका मेजरमेंट हो सकता है, यदि वो विशेषताएं हैं, आप उसको चर कहें। आप विशेषताओं का मेजरमेंट ना कर पाए, आप गुण का मेजरमेंट ना कर पाए, आप कहेंगे भैया ये चर नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका किसी भी तरह से मेजरमेंट नहीं हो सकता। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या ये जो मैं बार बार मेजरमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि साहब मेजरमेंट होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि साहब मापन होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि साहब मापन तो केवल क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव मापन होता है, जिसको आप कहते हैं मात्रात्मक मापन। मतलब संख्याओं में आप जब मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, साहब 1 किलो दूध देना, 1 किलो तो नहीं, 1 लीटर दूध देना, 2 लीटर दूध देना, अच्छा मेरी इंटेलिजेंस 120 है, मतलब संख्या के रूप में, हम संख्या के रूप में किसी गुण को मापते हैं। जैसे आप इंटेलिजेंस में कहते हैं ना, यस इसकी आईक्यू 90 से 110 के बीच में, 90 से 110 मतलब कि आपने मेरी आईक्यू का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किया है। लेकिन बहुत सारे गुण ऐसे हैं जिसका आप क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर ही नहीं सकते। मैं अब बताता हूं कौन कौन से गुण हो सकते हैं। मैं अगर भाषा की बात करूं, मैं अगर लिंग की बात करूं, मैं अगर जाति की बात करूं, मैं अगर धर्म की बात करूं, क्या धर्म का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो सकता है? विवेक का धर्म इतना बड़ा है, नहीं इतना छोटा है, नहीं 1 है कि 2 है, क्या ऐसा हो सकता है? आप अपने धर्म को, अपने जाति को, अपने लिंग को, मतलब कि मैं मेल हूं, आप मेल हैं, या दूसरा कोई फीमेल है, क्या मेल और फीमेल मेजरमेंट कैसे मापन करेंगे? हां साहब ये ऑब्जेक्टिवली आप, ये है कि हां साहब आप आदमी हो, नहीं साहब आप औरत हो, ये समझ में आ रहा है, लेकिन आप नहीं 1 मेल 2 मेल ऐसे कुछ मेजर कर सकते हैं क्या? या आप भाषा की बात करें कि अगर मैं हिंदी की बात करूं, गुजराती की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, उड़िया की बात करूं, या और अलग अलग लैंग्वेज की बात करूं, क्या आप अपनी लैंग्वेज को माप सकते हैं? क्या आप अपनी लैंग्वेज का मेजरमेंट कर सकते हैं? कैसे करेंगे? तो कहेंगे साहब माप तो नहीं सकते। अच्छा गुजराती इतनी बड़ी है 5 सेंटीमीटर है, नहीं इंग्लिश 10 सेंटीमीटर है, नहीं हिंदी 12 सेंटीमीटर, कुछ आप मेजर कर पा रहे हैं क्या? मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं कि आप क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं कर सकते कुछ बातों का, कुछ बातों का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे आप भाषा का मेजरमेंट क्वांटिटेटिव नहीं कर सकते, आप सेक्स का मेजरमेंट आप क्वांटिटेटिव नहीं कर सकते, आप अपनी जाति का मेजरमेंट क्वांटिटेटिव नहीं कर सकते, आप अपने धर्म का मेजरमेंट क्वांटिटेटिव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह हुआ कि साहब ये चारों के चारों या और भी कई विशेषताएं हो सकती हैं जिनका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ना हो, वो चर नहीं है, वो चर नहीं है। लेकिन अब जो समझने वाली बात है कि साहब मेजरमेंट केवल क्वांटिटेटिव नहीं होता है, मेजरमेंट एक और होता है जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेजरमेंट, और जिसको कहा जाता है गुणात्मक मापन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो मैंने कहा कि जिन गुणों का मापन हो सकता है उसको आप चर कहेंगे, लेकिन मापन कौन सा, मेजरमेंट कौन सा? क्या केवल क्वांटिटेटिव? नहीं, आप अगर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर पाए तो भी वो चर है, आप क्वालिटेटिव मेजरमेंट कर पाए तो भी वो चर है। अब आप देखें, भाषा का क्वालिटेटिव मेजरमेंट हो सकता है, लिंग का क्वालिटेटिव मेजरमेंट हो सकता है कि साहब मैं मेल की अपनी विशेषताएं, फीमेल की अपनी विशेषताएं। जाति की बात करें, अलग अलग जाति को अलग अलग तरीके से क्वालिटेटिव आप उनके बारे में बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली बता सकते हैं। और एक धर्म का मेजरमेंट हो सकता है कि अच्छा इस धर्म की ये विशेषताएं, उस धर्म की ये विशेषताएं। अब आपको समझ में आ रहा है कि व्यक्ति, वस्तु, समूह, घटना का ऐसा गुण जिसमें परिवर्तन होता है और उसका मेजरमेंट हो सकता है, चाहे मेजरमेंट क्वांटिटेटिव हो चाहे मेजरमेंट क्वालिटेटिव हो, ये चर कहे जा सकते हैं, ये चर कहे जा सकते हैं। बड़ी सिंपल सी एक लाइन में अगर बात की जाए कि आपसे कोई पूछे कि चर क्या है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर रहा हूं। चर क्या है?
किसी वस्तु, किसी घटना, किसी व्यक्ति का वह गुण जिसका मान परिवर्तित होता है और उस परिवर्तन का मेजरमेंट हो सकता है, उसको आप चर कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश की बात की जाए तो एनी मेजरेबल एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन, इवेंट या थिंग इज कॉल्ड वेरिएबल। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अब कोई पूछे चर क्या है, तो चर जो वेरी कर सके, जिसका मान वेरी कर सके और उसको आप मेजरमेंट कर सके, आप उसका मापन कर सके। क्वालिटेटिव मेजरमेंट भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी हो सकता है, आप दोनों को चर कह सकते हैं। चर के बहुत सारे प्रकार हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, मेडिएटिंग वेरिएबल है, इंटरवेनिंग वेरिएबल है, कंफाउंडिंग वेरिएबल है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। आज मैं आपको नहीं बता रहा हूं, केवल आज एक बड़ा छोटा सा टॉपिक चर क्या है। ओनली आपसे कोई पूछे वेरिएबल क्या है तो आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो से समझें, और इस वीडियो में जो भी चीज बताई गई है उसके अलावा चर के लिए और कुछ नहीं है। आप चर को समझना चाहें तो केवल ये वीडियो आप देख सकते हैं, या इस वीडियो को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कि साहब चर समझना है, इस वीडियो को आप देख लें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ साइकोलॉजी की पाठशाला में। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।